नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है कैंसर। ये कैंसर एक अजीब बीमारी है जिसका क्या कारण है, क्यों होता है और आजकल इतना बढ़ गया है, तो इसका पीछे क्या रीज़न है, क्यों हो जाता है। साइंस में तो बताते हैं कि इसका पीछे कुछ रिस्क फैक्टर रहता है या कुछ कारण रहता है, लेकिन 100% कारण क्यों कैंसर होता है वो अभी तक पता नहीं है। तो क्यों होता है, इसका सिम्टम क्या रहता है, ट्यूमर ही क्या कैंसर का लक्षण है या हर कोई ट्यूमर कैंसर हो जाता है, आपके शरीर में कुछ कैंसर का सेल है कि नहीं, कैसे पता करें, इस सब के बारे में बताएंगे। और लास्ट में एक चीज़ बताएंगे आपको कि मेरे हिसाब से कैंसर क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए जाके आपको कैंसर ना हो, आप सुस्त हो, और अगर कैंसर हो भी गया है तो पर भी क्या करना चाहिए जो कि आपको कैंसर से मुक्ति दिला सकता है या तो पर बहुत हद तक बीमारी को हटा सकता है। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कैंसर। देखिए, कैंसर एक बीमारी का नाम है, लेकिन वो एक बीमारी नहीं है, बहुत सारा बीमारी का एक ग्रॉस नाम है कैंसर। कैंसर तो खाली एक नाम है, लेकिन शरीर में जानते हैं कम से कम 100 टाइप का कैंसर ह्यूमन बॉडी में हो सकता है। विश्व में जितना इंसान मरते हैं उसमें सेकंड स्थान है कैंसर का। कैंसर से सेकंड स्टेज, मतलब कैंसर में ही फर्स्ट में जितना मृत्यु हो रहा है विश्व में, सेकंड स्टेज है इसका कैंसर ही। कैंसर से ही इंसान बहुत ज़्यादा मजा, और अभी के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, हम लोग कैंसर किसको बोलेंगे। देखिए, ये जो हम लोगों को शरीर देख रहे हैं, ये कोशिकाओं से या तो सेल से गठित होके एक इंसान हम लोग बन गए हैं। कहीं पर भी कोई भी अंग का अपना अपना सेल होता है और एगो सामूहिक सेल होता है, और सब कुछ मिला के एगो इंसान या तो फिर हम लोग बन जाते हैं। तो ये जो सेल है, कोई भी अंग का शरीर का, अगर वो अनियंत्रित हो जाता है या तो फिर अनियमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई ढंग से नहीं बढ़ता है, तो फिर वो लोग जा करके क्या करता है, एगो मास बना देता है, या तो फिर बोलते हैं गिल्टी बना देता है, या तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ये जो अनियंत्रित और अनियमित बढ़ जाता है उसी को हम लोग कैंसर सेल या तो फिर कैंसर बोलते हैं। ये जो अनियमित शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, आंख में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, शरीर में होता है, स्किन, कहीं पर भी वो अपना एक सेल का, जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक अपना सर्कल रहता है कि वो एक स्टेज के बाद वो मर जाता है, वो शरीर से निकल जाता है और फिर नया शुरू होता है, लेकिन उसी आकार से रहता है, उसी का हिसाब से बनता है। डीएनए का जो फंक्शन है वो अपना हिसाब से सब कुछ चलाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई भी अंग, मान लीजिए लिवर का है, तो लिवर का एक स्थान क्या होता है, वो सेल प्रक्रिया तो रहता ही है, वो भी न्यू बनता है, फिर घटता है, बनता घटता है, फिर एगो लिवर का प्रक्रिया चलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक अचानक क्या होगा, डीएनए का जो सिस्टम है तो वो काम करने का बंद कर देगा, और या तो फिर बहुत ज़्यादा काम, एक नया सेल वहाँ पर गठित हो जाएगा और ट्यूमर आकार का एक गांठ बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर वृद्धि हो जाएगा तो एक जगह में बहुत ज़्यादा जुट जाएगा, तो क्या होगा, एक बड़ा जैसा कुछ बन जाएगा। तो वही है कैंसर सेल। और ये जो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है सेल का शरीर में, उसी को हम लोग न्यूप्लास्टिक सेल या तो फिर कैंसर सेल बोलते हैं। और देखिए, एक्चुअली ये जो कैंसर वाला जो सिस्टम है, तो बॉडी का हर कोई पार्ट का एक अलग अलग मेडिकल साइंस में या मॉडर्न साइंस में नाम दिया है। जैसे कि मान लीजिए चेस्ट वाला कोई देखा तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा, तो यहाँ पर भी कैंसर वाला कोई डॉक्टर रहेगा, स्पेशलिस्ट जो बोलते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो जो कैंसर के बारे में जानकारी देता है या जानकारी मिलता है, उस सब्जेक्ट को बोलता है ऑन्कोलॉजी। तो ये सब नॉर्मल एगो जानकारी आपको दिए हैं, जो कोई अगर आम इंसान अभी देख रहे हैं तो आपके लिए भी जानकारी होगा, और जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है या परीक्षा में बैठेगा उसके लिए भी ये काम बहुत में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको, ध्यान सुनने से बहुत आपको उपकार मिलेगा। देखिए, अब अगर हम लोग आ जाते हैं कि इसका टाइप क्या है। मान लीजिए कैंसर तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन जनरली टाइप क्या क्या होता है। देखिए, 2 होता है। अभी आपका क्या बोले, कैंसर एक ट्यूमर ही है, तो ट्यूमर में 2 क्वालिटी आता है, एक होता है बेनिन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आ जाते हैं कि बेनिन ट्यूमर क्या है। देखिए, बेनिन ट्यूमर वो जो आपको अभी पहले ही बोले कि जब कोई भी शरीर का कोई भी अंग में जो कोशिका ही रहता है या सेल रहता है, वो अनियंत्रित और अनियमित टाइप का हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, लेकिन क्या करता है, वो उसी अंग में रह जाता है, वहां से कहीं नहीं जाता है।
तो फिर उसको हम लोग बेनिन ट्यूमर बोलते हैं। देखिए तस्वीर में हम सब दे देते हैं, सबका ही जैसा तस्वीर आएगा आप लोगों को मालूम होगा। तो फिर कुल मिला के बढ़ते जा रहा है, कहीं पर भी कैंसर हो रहा है या ट्यूमर बढ़ रहा है, लेकिन वहां से वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, तो फिर उसको बेनिन टाइप का ट्यूमर बोलते हैं भाई, या तो कैंसर बोलते हैं। तो आप जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लाइपोमा, देखिए तस्वीर में हम दे देते हैं। लाइपोमा क्या है? शरीर में देखिए बहुत सारा फैट रहता है, तो बिना फैट का तो शरीर टिकेगा नहीं, तो फैट रहता है, तो कभी कभी वो फैट एक जगह मिल के वो गुठली जैसा बना देता है या तो ट्यूमर बना देता है, उसी को हम लोग लाइपोमा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाता है, किसी किसी को चर्बी में भी ट्यूमर हो जाता है, वो एक लाइपोमा होता है। कभी कभी माइलोमा हो जाता है। माइलोमा मीन्स ये जो मसल्स है हम लोगों का, तो ये नॉर्मल तरीके से सब कुछ चलता है, बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटने के लिए नॉर्मल प्रोसेस से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी मसल्स में वहाँ पर एक अचानक वृद्धि हो जाता है उसी जगह में, और वृद्धि होते होते वहाँ पर भी एक गांठ हो जाता है या तो फिर ट्यूमर सेल गठित हो जाता है, उसको हम लोग माइलोमा बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? फाइब्रोमास। फाइब्रोमा जो जब भी जैसे कि बोले ना, कोई भी अंग में हो सकता है, तो ये फाइब्रस सेल जहाँ रहता है उसमें अगर ग्रोथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है और ट्यूमर सेल टाइप का कुछ हो जाता है, तो फिर उस टाइप का ट्यूमर को हम लोग फाइब्रोमा बोलते हैं। जैसे कि तस्वीर में देख लीजिए, यूट्रस में कभी कभार ऐसे हो ही जाता है, नॉर्मली ये पाया जाता है। एक चीज़ और बोल देते हैं, ये जो बेनिन ट्यूमर है, ये कैंसरस का भाग तो है, लेकिन ये बहुत सेफ होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। इसको कभी कभार कहीं से भी उसको काट के फेंक दिया जाता है, मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट के लिए बता रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, काटने छीलने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ठीक हो जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं ख़त्म होने के बीच में। अब देते हैं मैलिग्नेंट, जो कि बहुत डेंजरस होता है। यही मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस का बहुत खराब कैंसर है, बोलने का मतलब। ये क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है? देखिए ये भी बेनिन ट्यूमर का जैसा ही है, लेकिन इसका एगो अलग फॉर्मूला है। कैसा है? ट्यूमर तो बन गया, मतलब वहाँ पर भी आपको शरीर में गुठली बन रहा है, सेल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और मतलब डेवलप होने का भी कोई प्रक्रिया नहीं है, घट रहा है बढ़ रहा है, कहीं पर भी हो रहा है और एक जगह में बन रहा है। तो ये तो हो गया एगो ट्यूमर, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? मतलब एक उदाहरण अगर देखते नहीं कि कोई अगर अमीर आदमी कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, तो वो मान लीजिए कलकत्ता में हुआ, फिर उसको वहाँ पर वो रहेगा नहीं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा बाजार चाहिए, वो वर्ल्ड भारत में भी वर्ल्ड में भी उसको चाहिए कि हम मेरा वहाँ काउंटर हो। तो जैसे कि कलकत्ता में हो जाएगा, तो फिर कहीं दिल्ली में हो जाएगा, कहीं अगर वगैरह बहुत ज़्यादा शहर में वो फैल जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, ये जो ट्यूमर का कैंसर सेल है ये, लेकिन वो एक जगह में रहेगा नहीं। अगर लिवर का कैंसर है तो वहाँ पर बैठेगा नहीं ठीक ठाक। तो अभी लिवर को तो हम लोग कैप्चर कर लिए हैं, लेकिन हमको स्टोमक में जाना है या तो फिर लंग्स में जाना है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है, बहुत ज़्यादा जगह में चला जाता है। तो ये जो चला जाने का जो सेल जो एक जगह में नहीं रहता है कैंसर सेल, इसी को हम लोग, वो जो ट्यूमर होता है, वो जो कैंसर होता है, उसी को हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। जैसे कि और इसमें क्या होता है, वो जो प्रक्रिया स्प्रेड करने का होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस परीक्षा में एग्जाम में बहुत आता है, पूछता है कि मेटास्टेटिस क्या है, क्यों बोलता है मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मीनिंग क्या हो गया? एक जगह का कैंसर दूसरा जगह स्प्रेड कर रहा है, एक शरीर में एक अंग से बहुत ज्यादा अंग में, एक अंग भी हो सकता है और दूसरा अंग भी हो सकता है और समूचे जगह में स्प्रेड कर सकता है। इसी को कहते हैं मेटास्टेटिस कैंसर और मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। जैसे कि मैलिग्नेंट का उदाहरण कैसे दें, देखिए एगो कार्सिनोमा हो सकता है। कार्सिनोमा मीन्स जो स्किन का कैंसर हो जाता है। जैसे कि स्किन का अगर हम लोग देखें, अगर उसका भाग देखें तो 3 गो लेयर रहता है। क्या क्या लेयर रहता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म में ही कैंसर अगर गठित हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कैंसर सेल अगर बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। छवि में देख देते हैं, देख दीजिए। जैसे कि ब्रेस्ट में हो सकता है, मतलब एपिथेलियल सेल जहां भी होगा उसका अगर कोई कैंसर हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। ब्रेस्ट में हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, पैंक्रियास में हो सकता है, कोलन में हो सकता है। देखिए जैसे कि मेरा वीडियो आगे दिए हैं, अगला वाला वीडियो में जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बोले हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर में बारे में बोले हैं, तो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, जाएगा यहाँ पर आई बटन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्या होता है? सार्कोमा। सार्कोमा क्या है? ये एक टाइप का कैंसर ही है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू वाला जो है, जैसे कि बोन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है या तो फिर नर्व है, उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो फिर इसको सार्कोमा बोलते हैं। देखिए दे देते हैं। दूसरा क्या है? लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या है? देखिए हम लोग को शरीर में 8 गो सिस्टम से चलता है, उसमें से एक है
लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कैंसर हो जाता है, जैसे कि वो ब्लड को ले जाता है, आता है, ले जाता है, उसको एक चैनल रहता है, तो उसका अगर कैंसर हो जाता है तो उसको बोला जाता है लिम्फोमा। लिम्फोमा एक कैंसर ही है। अब देखिए अब क्या होता है, सबसे डेंजर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसर है, उसके सबसे डेंजर जो कैंसर होता है वो है ल्यूकोमिया, जो बहुत ज्यादा मिल भी जाता है आजकल। ल्यूकोमा अगर हो जाता है तो उससे डेंजर कैंसर होता ही नहीं है लगभग। क्या होता है, खून का जो कैंसर हो जाता है या खून में कैंसर सेल जो ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको ल्यूकोमा बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखिए खून का कैसे नॉर्मल होता है और एबनॉर्मल होता है, दे देते हैं। तो ये मोटा मोटी टाइप्स ऑफ कैंसर बता दिए, जैसे कि ट्यूमर का भी भाग आपको बता दिए। अब आते हैं कॉज में, कौन सा कारण ऐसा है कि आपको कैंसर हो जाता है, क्यों कैंसर होता है। देखिए नॉर्मली कैंसर क्यों होता है इसका 100% आंसर अभी तक नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है, जो रिस्क फैक्टर बताया जाता है, या तो फिर साइंटिस्ट लोग या वैज्ञानिक लोग जो पकड़ में उन लोगों को आया है कि 90 से 95% आपका लाइफ स्टाइल और परिवेश में जो आपको रहन सहन है, उसके लिए जो जीन का चेंज हो जाता है अपना शरीर में, उसका 90 से 95% रहता है। और 5% रहता है आपका हेरिडिटी, मतलब वंश में आपका अगर किसी का हुआ है तो फिर आपको हो सकता है। तो जनरली ये तो गया कॉज के। कॉज में भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि बताए ना रिस्क फैक्टर, जैसे कि कुछ अगर केमिकल्स के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए तंबाकू स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू जो होता है उसको 90% देखा गया कॉज लंग्स का कैंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं तंबाकू पीने से ही लंग्स हो जाएगा, लेकिन एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मान लीजिए उदाहरण के तरफ 100 लोग और 100 लोग दोनों अगर अलग अलग कर दें, एक 100 लोग में बहुत ज़्यादा 100 लोग ही अगर तंबाकू सेवन कर रहा है, उसको अगर कैंसर का डिवाइडेड किया तो उसमें पाया गया था कि 90% तक आपको कैंसर हो गया था लंग्स का, और इधर भी अगर तंबाकू सेवन नहीं है तो फिर 1% मिला था लगभग। तो फिर इसीलिए पकड़ा गया है कि 90 से 95% तक 90% तक कॉज लंग्स कैंसर का होता है। कभी कभी अल्कोहल पीने से लिवर कैंसर भी होता है। ये सब केमिकल रिएक्शन शरीर में हो जाता है, उसके वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। देखिए कुछ कुछ ऐसा डाइट है कि खाना पीना ऐसा आप लोग खाना पीना कर लेते हैं कि हम लोग कर लेते हैं। कुछ कुछ इंसान ऐसा है कि बहुत आलसी होते हैं, कोई काम करता ही नहीं है, यहाँ तक कि बैठे बैठे ही समूचा दिन पार कर देता है। तो उन सब के लिए भी 30% ऐसा है कि अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करता है, बहुत आलसी है, उन लोगों में भी पाया जाता है कैंसर। और दूसरा कि कुछ डाइट, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा नमकीन का खाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा शुगर का खाना पसंद करता है, तो जो नमकीन का खाना ज़्यादा पसंद करते हो या तो फिर डाइट में रखते ही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है, ऐसा पाया गया है। दूसरा देखिए कोई पान का बहुत शौकीन होता है, सुपारी खाते हैं, तो उसका भी माउथ कैंसर हो सकता है। ये तो डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बात है। कुछ कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे नहीं वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन शरीर में रहता ही है और बहुत दिन तक रहने के बाद से आपको कैंसर भी उठान ले सकता है। जैसे वायरस वाला जो कैंसर है उसको क्या बोला जाता है, ऑन्को वायरस। कुछ रेडिएशन, देखिए आजकल के ज़माने में क्या है मॉडर्न साइंस में, जब तक आपको एक्सरे नहीं होगा, सोनोग्राफी नहीं होगा, सीटी स्कैन नहीं होगा, मतलब कोई भी एक्सरे नहीं होगा, तो फिर आपको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही जो प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा जो रेडिएशन अपना शरीर में जा रहा है, उसका कारण से भी आपको कैंसर में भी हो सकता है। कुछ जैसे कि हार्मोन्स है, कोई कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेते हैं, कोई कोई सेक्स हार्मोन ले लेते हैं कि ज़्यादा हम लोग को सेक्सुअली लाइफ ड्राइव करना चाहिए, या तो फिर बहुत सारा ऐसे हार्मोन है शरीर को ठीक रखने के लिए, यंग रखने के लिए, ऐसा ले लेते हैं, तो उसके वजह से भी आपको कैंसर में भी हो सकता है। अब आते हैं, ये तो गया कुछ कॉज, कुछ फैक्टर। अब आते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होगा। देखिए एक्चुअली साइन सिम्टम पहले तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जब वो आता है तो बहुत ज़्यादा तेजी से वो बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो उस हिसाब से प्राथमिक साइन सिस्टम जो अगर मिला, कोई अच्छा डॉक्टर के पास गए, या तो फिर आपको कब जाना चाहिए उसका भी सिम्टम हमको बता रहे हैं, तो फिर डायग्नोसिस तो होगा ना। डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या होता है, एक होता है कि आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। हम लोग के पास आएगा तो ब्लड टेस्ट करके कुछ जानकारी लेते हैं। उसके बाद एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एंडोस्कोपी होता है, लास्ट में बायोप्सी भी कराना पड़ता है, या तो फिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो वो लोग करते ही हैं।
अब आते हैं साइन सिम्टम। सिम्टम क्या मिलेगा, जैसे कि हम लोग पहले बोले कि पहले स्टेज में तो सिम्टम आता नहीं, तो फिर पता कैसे चले। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मल इंसान आप लोग हैं, कोई टेंशन नहीं, काम काज कर रहे थे, कोई ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक अचानक आपको अगर महसूस ऐसा हो कि पहले तो हम ठीक थे लेकिन एक अचानक क्या हो गया हमको, अभी भी हम ठीक है लेकिन क्या हो गया, हमको फैटिग महसूस हो रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं कि बहुत एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी ही नहीं मिल रहा है, क्लांति आ रहा है शरीर में, ये एक लक्षण हो सकता है। दूसरा क्या होगा, शरीर में जो स्किन है कहीं पर भी एगो देखिएगा कि गांठ आपको महसूस होगा, तो वो भी एगो लक्षण हो सकता है। ये 100% तो नहीं है, लेकिन ये सब अगर आ जाए और एक अचानक जितना भी हम बता रहे हैं उससे 90% तक मिल जाए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होगा, हठात करके आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटा होने लगे हैं, नॉर्मल थे लेकिन एक अचानक क्या ऐसे शरीर में हो गया कि बहुत मोटापना पे हो गया, ओबेसिटी हो जा रहा है, छवि में दे रहे हैं, देखिए ऐसे हो जाइएगा। या तो फिर एकदम दुबला पतला हो रहे हैं, खाना पीना सब ठीक है लेकिन दुबला पतला हो रहे हैं, लेकिन ये ठो हठात करके होगा, एक मतलब अचानक होगा। दूसरा क्या होगा, अगर स्किन को थोड़ा देखिएगा, नॉर्मल स्किन था लेकिन अभी क्या हो रहा है, येलोनेस हो रहा है स्किन में, या तो फिर बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा एगो घाव आपके शरीर में है जो कभी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे भी कंडीशन में अगर होगा तो फिर ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा क्या है, नॉर्मली क्या है, यूरिन या लेटिन जो आप जा रहे थे वो नॉर्मल था, लेकिन अगर वो एबनॉर्मलिटी कुछ आ गया, अचानक आ जा रहा है, तो फिर आपको सावधान होने का जरूरत है। दूसरा क्या होगा, बहुत दिनों से अगर आपको खांसी है या तो फिर सांस फूल रहा है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो पर भी आपको सावधान होने का जरूरत है। दूसरा बीमारी में भी ऐसे रहता है, लेकिन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। दूसरा क्या होगा, देखिए जो हम लोग खा रहे हैं, खाते खाते तो नॉर्मली कुछ टेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर गला में कुछ टेंशन हो रहा है, आपको खाने में से दिक्कत हो रहा है, तो फिर भी आपको टेंशन होने का जरूरत है और चिंता कीजिए और डॉक्टर के पास जाने का जरूरत है। नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन एक चीज हो कि कैंसर भी होने का चांस हो सकता है। दूसरा क्या होगा, देखिएगा कुछ इंसान को गला बैठ जाता है, बहुत दिनों से गला का आवाज नहीं आ रहा, गला बैठ रहा है, तो वो भी एगो सिम्टम हो सकता है, कैंसर का सिम्टम या साइन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, सबसे होगा जो हमको लगता है, देखिएगा रात को ना क्या होगा, पसीना आने लगेगा, एक अचानक पसीना पसीना हो जाएंगे, या तो फिर 1-8 डिग्री भी बुखार भी आ सकता है, बहुत दिनों से ऐसा चलेगा, तो फिर आपको सावधान होने का जरूरत है। कभी कभार ऐसा भी सिम्टम नॉर्मली लेके आता है कि सर अचानक मेरा जॉइंट में या मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, पहले हमको था नहीं। दूसरा बीमारी में भी हो सकता है, लेकिन ये भी कैंसर का एगो सिम्टम हो सकता है। और एक चीज और देखिएगा, यदि पर्टिकुलर कैंसर है, कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, तो उस स्थान में एक अचानक अगर ब्लीडिंग निकलने लगे तो फिर एक भयानक स्थिति है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अब आते हैं मेरा कुछ अपना बात कि कैंसर क्यों हो जाता है, कैंसर होने का कारण क्या है। ऐसा तो कैंसर नहीं होना चाहिए था, पहले ज़माने में तो इतना कैंसर नहीं था, अभी का ज़माने में क्यों बढ़ जाता है। तो मेरा हिसाब से जो शायद लगता है कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो स्वाभाविक नहीं है। अभी देखते हैं मतलब नॉर्मल शास्त्र विधि हम लोगों को शास्त्र में बनाया गया है, उसके हिसाब से हम लोग नहीं चल रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा घृणा भर गया है, किसी को अच्छा नहीं देख पाते हैं, किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, अपना खुद भला करे या ना करे, दूसरे को क्षति हो, ऐसे ही टेंशन माइंड में सब समय रहता है। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन परिवेश में फैला हुआ है, आपको मन कभी भी शांति नहीं मिल रहा हो। और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा कामुकता अपन में है, और एक फीमेल में आपको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल के साथ आप लोग ऐसे कर रहे हैं। जो शास्त्र विधि है, जो जैसे कि दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद नहीं लेना है, मतलब स्लीपिंग नहीं करना है, और रात को बहुत ज़्यादा जागना नहीं है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, रात को बहुत ज़्यादा रात तक जाग देते हैं, पार्टी करते हैं, अगरब वगैरह कुछ करते हैं, ध्यान धारणा कुछ करते ही नहीं है। तो इस सब से कारण में जो होता है, ज़्यादातर देखिएगा नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा खाते हैं। 20 साल के बाद से ऐसे ही शरीर में मिठाई बन जाता है, मिठाई खाने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं। तो इस सब से और एक चीज़ देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मरीचाई खाने का आपको इच्छा बहुत होगा, तो ये सब बहुत ठीक नहीं है शरीर के लिए। मानसिक स्थिति, मानसिक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, संतुलन रखना बहुत जरूरी है, प्रकृति के साथ चलना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग उसका अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इस सब से जो कारण है, हमको लगता है यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कैंसर तो एक ग्रुप ऑफ डिजीज का कारण है। तो इसीलिए ठीक रहिए,
किसी को हानि नहीं पहुंचाइए, मानसिक संतुलन ठीक ठाक रखिए, बैलेंस रखिए, जो जिस धर्म में है उसी को प्रेयर कीजिए और मानसिक शांति बनाए रखें, परिवेश को ठीक रखिए, तो फिर आप भी ठीक रहिएगा। हमको तो इतना ही लगता है। थैंक यू। इसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया और उसके बाद से होम्योपैथी वाला ट्रीटमेंट भी बताएंगे और इसका कुछ स्टेज भी बताएंगे अगला वाला वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।